ये दे दूंगा, मुझे तो पैसा देना ही होता है। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, मैं मुसलमान हूँ। वापस चली गई। जा करके बच्चे रोए, अम्मा कुछ लेके आई, एक बच्चा नीचे गिर गया, अम्मा कुछ लेके आई, बेहोश हो गया। जाके बोली तुझे जो करना है कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चे मर जाएंगे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। वो वापस चला गई और खाना खिला के बच्चों को रात में आई, तन्हाई में लेटी है, बिल्कुल तन्हाई में। वो आगे बढ़ रहा है, ये इसके जाकर के हाथ लगाने वाला है, वो कांप रही है। और जैसे ही गैर मर्द का हाथ लगा है, वो गैरत वाली फूट के रोई, आंखों से आंसू निकले। गए क्या तुझे पैसा नहीं मिला जो मेरी रात खराब करने आई है? क्यों रोती है? कहने लगी पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ए मेरे करीम, ए मेरे फजल करने वाले, मुझे माफ़ कर देना। तेरी बंदी अगर भूखे इसके बच्चे ना होते तो तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया था, तू उस पर गवाह है। मगर आज मेरे बच्चों ने मुझे मजबूर किया है, मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ ममता से, मुझे माफ़ कर देना। ऐसी फूट के रोई। अल्लाह इतना करीम है, उसका दिल एकदम बदल दिया उस आदमी का। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिरा, मालिक माफ़ कर दे, एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। ओ मेरे भाइयों, कब तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें पाक होंगी? कब हुजूर के दीदार के बारे में सोचोगे? आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय, आला फरमाते हैं कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुना, वो खबरदार है। क्या होना है? एक सियाबी हुजूर की बारगाह में है, हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दें। मेरे सरकार के सहाबा जलाल में आए, हुजूर ने फरमाया तुम हटो, मैं उससे बात करूंगा। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में उससे बात की जो सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब को ही बख्शा है। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबों की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाया क्या कह रहे थे आप? जिना की बात? तुम्हारे ये जिना, कोई ये जिना अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ करेगा, बर्दाश्त करोगे? नहीं। बेटी के साथ करेगा, बर्दाश्त करोगे? नहीं। फूफी के साथ करेगा, बर्दाश्त करोगे? नहीं। फरमाया जब तुम नहीं कर सकते तो कोई और भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कह के हुजूर ने उसके सीने पे हाथ लगाया, अभी लगाया था, रोने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दें, मेरा दिल बदल गया। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, हम कब बदलेंगे? वो आदमी रोने लगा, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन का? दरवाजा खोले, कौन? दरवाजा खोले, दरवाजा खुला, कौन? कहने लगे मेरा नाम, अब अंदर से बुजुर्ग खड़े थे ना बाहर, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मेरे जैसे गुनहगार को, मैं तो साहब आप गलत रास्ते पे आए हो, आप गलत एड्रेस पे आए। मैं इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं, मैंने जितनी इज्जतें लूटी हैं किसी ने नहीं लूटी, जितनी बदकारियां मैंने की हैं किसी ने नहीं की, जितना अल्लाह की ना, मुझे कैसे सलाम भेजेगा वो? आवाज आई, मूसा ने कहा कोई नेकी की है? हाँ रात कुछ रोया था। कितना रोया था? कब मेरी आंख के आंसू ढलक के गाल तक आए थे। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, कहा है मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था उसके रोने को उसके अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मेरे भाइयों, एक बार अल्लाह के सामने भी रो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ। मुझे 1.25 घंटा तकरीबन होने वाला हो गया, बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत आए, हज़रत से भी आपने मुलाकात करनी, मुफ्ती साहब से भी आपने तकरीर सुनी। मुझे सिर्फ ये बताओ, हुजूर के नाम पे ज़रूरत पड़ जाए तो कौन कौन अपनी जान दे देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर। देखो जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। वो लोग जो आज से मदरसे का कोई तालिब इल्म खड़ा ना हो, आप आ जाओ बेटे, बाहर आ जाओ, बाहर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, आओ इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। 5वां आशिक रसूल कोई है? अच्छी लड़की, अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए नेक, तो बस एक ही तरीका है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, क्योंकि खराब लड़की से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये 7 हो गए। 8वां आशिक रसूल है कोई?
माशाअल्लाह, ये सरकार सैयद सलार मसूद गाजी का फैज़ान है कि नौजवानों के अंदर ये माशाअल्लाह जज्बा पैदा हो गया। ये 8 हो गए, कोई नमा है। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। बेटे तुम छोटे हो, बैठ जाओ। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो। है कोई और हमारा भाई, कोई हमारा बुजुर्ग खड़ा हो जाए ताकि बच्चों की हिम्मत और बढ़ जाए। कोई आशिक रसूल और है इसमें? नमा आशिक रसूल है कोई जो इस महफिल में खड़े होकर वादा करे? आज के बाद इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे। देखो जज्बात में ना आना, सोच समझ के आना है ना। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दुनिया के ताने मिलेंगे तुम्हें, अभी से दाढ़ी क्यों रखा रहे हो, क्यों रखा रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो उससे कहना जब उम्र नहीं थी दाढ़ी नहीं आई थी, दाढ़ी आ गई मतलब उम्र हो गई। और जब कोई कहे तो कहना हम दुनिया वालों के लिए नहीं, हुजूर के लिए ये दाढ़ी रखाई है। आज खुश हो जाएं वो माएं जिनके बच्चे ये दाढ़ी रखाने के लिए खड़े हुए हैं। है कोई और आशिक रसूल आप में? इधर है कोई? काफी बुजुर्ग लोग हैं, कोई है खड़ा होने वाला और सुन्नत रसूल वाला? है कोई और? 11वां आशिक रसूल। काफी लोगों की छोटी दाढ़ियां हैं, मैं किसी की तरफ देख नहीं रहा हूं, मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। काफी छोटे लोग दाढ़ी रखे पड़े हैं। दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। ये बीच में जो है ना, वो बीच में ना मारो, इसमें डंडी मार रहे हो। पूरी सुन्नत रखाओ, रखानी है तो सुन्नत रसूल पूरी रखाओ। ये सुन्नत जो सुन्नत हुजूर की है। कोई आशिक रसूल और है इस इधर मजलिस रसूल में? इधर कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो के हुजूर के नाम पे वादा करे। ये माशाल्लाह हमारे बच्चे हो गए 5 और 5 10 और 1 11। गौस पाक की 11वीं हो गई। 12वां कोई है? काफी लोग बैठे हैं पुराने, मतलब ये 40-45 साल के, 50 साल के काफी पुराने लोग बैठे हैं, मगर इनको बेचारों को लग रहा है कि अब जवानी वापस आएगी, इस वजह से चेहरे मुड़ा रहे हैं। तो इनको बताओ अब जवानी नहीं आएगी, अब मौत आएगी, मौत। आला हजरत ने लिखा है कि बैल के सींग कटवाओ तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। है कोई और आशिक रसूल? 12वां नौजवान मेरा भाई तो सैयद साहब के सामने तौबा करे। सैयद साहब भी गवाह हो जाएंगे उसकी इस तौबा के। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में? इधर कोई आशिक हो तो आ जाए। 11 तो हो गए माशाल्लाह। 12वां कोई हो? है कोई 12वां? सुभान अल्लाह। है कोई आगे पीछे से नौजवान हमारा भाई? कुछ लोग समझते हैं तरक्की रुक जाएगी, वो तरक्की रुक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान में ऐसे दाढ़ी वाले हैं जो इतने मालदार हैं कि उनके पैसे की कोई हद नहीं है। ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान है, ये सिर्फ तुम्हारी बीमारी है। तुम्हारे जहनों पर यहूदियत और नसरानियत गालिब है। तुम हो तो मुसलमान, मगर तुम्हारे दिलों पर कब्जा यहूदियों और नसरानियों का। तुम्हारे मुड़े हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि तुम्हें आमना के लाल का चेहरा पसंद नहीं है, तुम्हें अंग्रेज मरदूद का चेहरा। साफ सुन लो मेरे भाइयों, कुछ सख्त हो रही हो तो फिर माफ करना, मगर मैं बात वही कह रहा हूं ना जो बात सच है। हुजूर ने फरमाया जो जिसकी तरह होगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। हो कोई आशिक रसूल और? 12वां जो हुजूर की सुन्नत पे अमल के लिए वादा करे। दाढ़ी रखा लेंगे, बड़े बहाने हैं लोगों के पास, दाढ़ी रखा लेंगे तो फिर झूठ कैसे बोलेंगे? माज़अल्लाह, इसका मतलब झूठ बोलना जरूरी है तुझे? अरे झूठ तो झूठ है, दाढ़ी बगैर रखा के डबल झूठ है। एक तो दाढ़ी मुड़ाने का गुना और झूठ बोलने का गुना, और दाढ़ी रखा के गुना एक है, झूठ बोला बस एक ही गुना। असल में लोग नेक नहीं बनना चाहते, दाढ़ी रखा के लोग नेक बन जाते हैं। मैं एक बात और कह रहा हूं, कोई आशिक रसूल और है? 12वां एक और कोई हो? कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल में वो भी खड़े होकर वादा करे। कोई आगे पीछे से, इधर से है कोई? इधर आगे पीछे से कोई दीवाना है हुजूर का? 12वां वाला, 12वां कोई है? 12वीं वाला जो आज हुजूर की इस महफिल में 12वीं करे। रबीउल अव्वल में तो सब 12वीं करते हैं, आज की 12वीं जो करेगा वो बड़ा नसीब वाला है भाई कोई? चलो बड़ी देर हो गई, 2-3 मिनट हो गए आपसे कहते हुए। अब जिसके दिल में आया वो आ गया, अब जो और आ गए वो भी इंशाल्लाह फिर कभी रखाएंगे, उनको अल्लाह तौफीक देगा। आप वादा करो नौजवानों सैयद साहब के सामने, इंशाल्लाह आज से न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। तुमने तो इन बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ दिया,
इन्हें बताया कि तुम अभी दुनियादार हो, असल में नए लड़के आए हैं, इसकी वजह ये इनके दिल बिल्कुल साफ हैं। ये जो पुराने लोग हैं ना, पुराने गुनहगार हैं, इनके दिलों में इतने गुनाह हैं, एक दो दाढ़ी एक दो तकरीर से ये ठीक नहीं होंगे। कहते पुराने गुनहगार एकदम नहीं होते। अल्लाह ताला इनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे। बैठ जाओ बेटे, इंशाल्लाह सही साहब दुआ करेंगे। यहीं बैठ जाओ, यहीं जहाँ बैठे हो, और कोई उठ के ना जाए, अभी पूरा महफिल करके प्रोग्राम करके तभी आप जाएं मेरे साथ। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पढ़ने के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, मसलक आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी मुसलमान, मैं इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।